आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको भारतीय रेलवे एवं भारत में स्थित रेलवे जोन के बारे में बात करूंगा। चर्चा करने से पूर्व जो है आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मैं वर्तमान में अभी एएस एकेडमी शहडोल में एज अ जीएस टीचर के रूप में यहां पर कार्यरत हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ की अलग से क्लास लेता हूं। मैं एएस एकेडमी शहडोल जो है शहडोल संभाग का मात्र एक ऐसा संस्था है जो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा है। अभी एएस स्टाफ ने यह निर्णय लिया है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है अभी सब बच्चों के लिए क्या किया जाए, ओपन किया जाए। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हम अभी पॉलिटी, जियोग्राफी और एमपी जीके के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं। आप इन चारों क्लास में से कोई सा भी क्लास ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। हम आपको 5 डेज का डेमो क्लास प्रदान करते हैं। यदि आपको डेमो क्लास लेना है तो आप 9174668888 पर क्या करें, संपर्क करें। भारतीय रेलवे से पहले आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे परिवहन जो है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सड़क परिवहन की अपेक्षा एक साथ अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बहुत सारे माल या फिर कच्चे माल वस्तुओं को ढोने के लिए एक सुगम और सस्ता परिवहन होता है। कौन सा? रेलवे। बात करें मैं भारतीय रेलवे की, अगर बात किया जाए तो भारतीय रेलवे पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और साथ ही साथ पूरे विश्व के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क किसका आता है? भारतीय रेलवे का आता है। कि जीडीपी में भी भारतीय रेल का अहम योगदान है। बात करें भारतीय रेल की तो भारतीय रेल को यदि देखा जाए तो पूर्णतः यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यों का परिणाम माना जाता है। भारतीय रेलवे जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और ये 1848 से लेकर के 1854 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और इस दौरान इन्होंने भारत में कई क्रांतिक कार्य किए। इन्होंने भारत में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, कई महाविद्यालय को सामने में लाया, ठीक है। उसके पश्चात आपके सैनिकों के लिए कई कार्य किए, शिमला को आपका मुख्यालय बनाया। उसी क्रम में इन्होंने भारत में पहली ट्रेन चलाया था। ओके, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया किसका है? आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो पहली ट्रेन है यह भारत में 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चलाया गया था और यह मुंबई से ठाणे के बीच महाराष्ट्र में पहली ट्रेन डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको बता दूं ये जो पहली ट्रेन है यह एक मालगाड़ी थी, माल ढुलाई करने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि रेलवे जो है डलहौजी का योगदान है। इसी के शासनकाल में पहली यात्री गाड़ी भी प्रारंभ की गई थी, पहली यात्री गाड़ी। और ये पहली यात्री गाड़ी जो है डलहौजी के ही समय 15 अगस्त 1854 को 15 अगस्त 1854 को देश में पहली यात्री गाड़ी प्रारंभ की गई और ये यात्री गाड़ी जो है आपका हावड़ा से लेकर के हुगली के बीच में पहली बार चलाया गया था। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल आगे बढ़ी थी। यदि बात करूं मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो भारतीय रेल जो है रेलवे मंत्रालय के अधीन अपनी सारी चीजों को संपादित करता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन।
और ये जो रेलवे मंत्रालय है भारत में रेलवे मंत्री के अधीन रहता है, रेलवे मंत्री के अधीन। बात करें अभी रेलवे मंत्री की तो हम ये साथ में देख लेते हैं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। ओके, और यदि सबसे पहले रेल मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री श्री जॉन मथाई साहब थे। ठीक है, इन्हें ही पहला रेल मंत्री बनाया गया था, पहला रेलवे मंत्रालय सौंपा गया था किनको? जॉन मथाई को। ओके, भारतीय रेलवे का हल्का सा परिचय देखने के बाद अपन देखते हैं रेलवे जोन ऑफ इंडिया। तो रेलवे जोन जो है आपका एक मुख्यालय होता है जिसके अधीन रेल मंडल या रेल डिवीजन होते हैं। ओके, भारत में यदि रेलवे जोन की बात किया जाए तो वर्तमान आज की तारीख यानी कि 7 जुलाई 2020 तक भारत में जो रेलवे जोन की संख्या है वो 18 है, 18 है। यानी कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिनमें से नवीनतम रेलवे जोन सबसे लेटेस्ट या फिर सबसे नवीनतम रेलवे जोन की बात किया जाए तो ये सबसे नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे है। ओके, साउथ कोस्टल रेलवे। इस दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात किया जाए तो यह मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन। ओके, और इस रेलवे जोन के अंतर्गत टोटल 18 रेलवे जोन के अंतर्गत कुल 73 या फिर 73 रेल मंडल या रेल डिवीजन है। आपको याद रखना कितना है? 73 या फिर 73। किसके अंतर्गत? इन 18 रेलवे जोन के 18 रेलवे जोनों की। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस डायरेक्शन के हिसाब से आप देखते जाइए कि कहां कहां पर कैसे और किस प्रकार रेलवे जोन है और उसका मुख्यालय कहां पर है। तो आपको पता होगा कि आप जब भी मैप में या कॉपी किताब में या बोर्ड में मैप देखते हैं तो डायरेक्शन ये आपका ऊपर में नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये चारों दिशा को पकड़ना है। इन्हीं चारों दिशाओं में रेलवे का मुख्यालय है। जो रेलवे मुख्यालय पूर्व में है उसे पूर्व रेलवे जोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्व रेलवे। और ये पूर्व रेलवे या ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपको कहां नजर आएगा? कलकत्ता में नजर आएगा। ठीक, बात करें जस्ट पश्चिम की तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप कहां मिलेगा? मुंबई मिलेगा, पश्चिम रेलवे। ठीक है, ये पश्चिम रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। बात करूं मैं उत्तर रेलवे की, नॉर्थ रेलवे, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको कहां नजर आएगा? दिल्ली में नजर आएगा, नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर। और रही बात ये दक्षिण रेलवे की तो साउथ रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपको चेन्नई में नजर आएगा। ठीक है, तो शुरू के 4 रेलवे जोन और उनका मुख्यालय उत्तर में उत्तर रेलवे दिल्ली, पश्चिम में पश्चिम रेलवे मुंबई, दक्षिण में दक्षिण रेलवे कहां पर? चेन्नई, और पूर्व में पूर्व रेलवे कहां पर? कोलकाता में। अब इन चारों दिशाओं के बीच में ये कौन सा हो जाएगा? सेंटर, यानी कि आपको याद रखना कौन सा? मध्य रेलवे। तो बीच में जो मध्य रेलवे है इसका भी मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, बात करें मध्य रेलवे या फिर सेंट्रल रेलवे की तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन यही वाला नहीं है जो मुंबई में आप सुनते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यही सीएसटी जो है इसका मुख्यालय है, मध्य रेलवे का मुख्यालय है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। तो ये 5 रेलवे जोन। अब देखिए इन चारों दिशाओं के बीच में यहां पर ये चारों पर, ठीक है,
ये उत्तर और मध्य हो जाएगा, ये पूर्व और मध्य, ये पश्चिम और मध्य, ये दक्षिण और मध्य। ठीक, यानी कि उत्तर मध्य। ठीक, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको इलाहाबाद मिलेगा। कौन सा मध्य? उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। ठीक, बात करूं मैं पश्चिम मध्य। ठीक है, तो पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलेगा। कहां पर? एमपी के जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे। उसी प्रकार इधर ईस्ट और आपका कौन सा मध्य? ठीक है, पूर्व मध्य। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हाजीपुर बिहार में है। कौन सा रेलवे जोन है? पूर्व मध्य रेलवे जोन या फिर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहां पर? बिहार के हाजीपुर में। और बात करें यदि दक्षिण मध्य रेलवे की, तो दक्षिण मध्य रेलवे जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे कहा जाता है, इस दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको तेलंगाना के सिकंदराबाद में नजर आएगा। तो शुरू के 4, एक 5 और 4 9, ये 9 रेलवे जोन। अब इन दो दिशाओं के बीच देखिए ये यहां पर आपको 4 रेलवे जोन नजर आएगा। नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट ये वाला हो जाएगा उत्तर पूर्व। साउथ ईस्टर्न ये वाला हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा? उत्तर, ये वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय आपको राजस्थान के जयपुर मिलेगा, उत्तर पश्चिम रेलवे। ठीक, बात करें उत्तर और पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय ये है गोरखपुर। किसका मुख्यालय? नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। बात करें इधर नीचे साउथ ईस्टर्न की, साउथ ईस्टर्न मतलब कौन सा? दक्षिण पूर्व। ठीक, तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। कौन सा? कोलकाता ही दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। साउथ ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय कहां पर? कोलकाता में। ये दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक, जो ये दक्षिण पूर्व साउथ, ये वो दुनिया भर का जो बोल रहा हूं वो रेलवे जोन का नाम है, लेकिन उस रेलवे जोन का मुख्यालय जो शहरों का नाम है वो है। ठीक, बात करें किसकी? दक्षिण और पश्चिम की, तो दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको कहां नजर आएगा? कर्नाटक राज्य में नजर आएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे, इस रेलवे का मुख्यालय आपको नजर आएगा कर्नाटक के हुबली में। हुबली, याद रखना ये हुबली है, और हुबली कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 और रेलवे जोन, तो शुरू के 4, फिर ये 5, फिर बीच में ये आपका 4, 5, 4, 9। ठीक, और उसके बाद 9 और 4 कौन सा? ये 13। इन 13 रेलवे जोन के बाद आपको याद है कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? यूपी के गोरखपुर में। अगला जो आपका 14वां रेलवे जोन है वो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा रेलवे? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इस पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय असम के गुवाहाटी में। ये 14 हो गया। इसके पश्चात यहां पर 2 भागों बांटी, तटीय रेलवे। 2 आपको तटीय रेलवे जानना है। एक जो ऊपर में होगा ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व तटीय रेलवे। कौन सा रेलवे? पूर्व तटीय रेलवे। और उसके नीचे में जो अगला रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे। यही दक्षिण तटीय रेलवे जो है सबसे लेटेस्ट है, देश का 18वां रेलवे जोन है। इस पूर्वी तटीय रेलवे जोन की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर नजर आएगा। ठीक, और बात करूं मैं यदि दक्षिण तटीय रेलवे की, तो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। ओके, क्लियर।
तो ये कितना हो गया, 14 और 2 16। ठीक, एक रेलवे जोन आपको याद रखना है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। कौन सा रेलवे जोन, कोलकाता मेट्रो। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कोलकाता मेट्रो है तो इसका भी मुख्यालय आपको कहां नजर आएगा, यही कोलकाता में नजर आएगा। 17 और 18 जो है आपका बिलासपुर में है। कहां पर, बिलासपुर में, मुख्यालय बिलासपुर। और ये रेलवे जोन है SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो ये आपके भारत के क्या हुए, 18 रेलवे जोन हुए। ठीक, ओके, एक बार नहीं 2 बार सुनेंगे तो पूरे के पूरे 18 रेलवे जोन डायरेक्शन वाइज चलेंगे आप, तो अपने आप क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।